एपिसोड 43 में हम देखते हैं हान एना को लेकर ट्रिप पे जा रहा था। ट्रिप तो एक बहाना था, असल में वो वांग और जुंग को एक साथ देख नहीं सकता था, इसीलिए जा रहा था। अब ब्रेकफास्ट करते टाइम वांग को खाने में रेन का नेल मिलता है। जुंग जानबूझकर ये बात वांग को बताती है कि जेल नेल रेन का है। वांग से उसको जमकर डांट खानी पड़ती है। जुंग को वो देखकर बहुत मजा आ रहा था। रेन उसके सामने तो कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन रूम में आकर बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ सेंगचुल रेन से बदला लेने के लिए डिसाइड कर रहा था कि वो जीहुन को जाकर रेन की सच्चाई के बारे में सब बता देगा। हम देखते हैं जीहुन घर आता है तो जुंग उससे पूछती है, क्या तुमने नाश्ता कर लिया? फिर वो उसके लिए नाश्ता बनाने जाती है, जिसे जीहुन बड़े ही प्यार से देख रहा था। आखिरकार वो उसका पहला प्यार जो था। जुंग उसको नाश्ता बनाकर देती है। जीहुन को खाना बहुत पसंद आता है। वो फिर से जुंग को देखने लग जाता है। जुंग कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या जो तुम ऐसे देख रहे हो? जीहुन कहता है, तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। तभी रेन उसे कॉल करती है, लेकिन वो उठाता नहीं है। रेन उसे कॉल करते हुए नीचे आती है। तभी वो जुंग और जीहुन को साथ में बात करते हुए देखती है। वो उनके पास आकर पूछती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जीहुन कहता है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं खाना खा रहा हूँ। रेन कहती है, तो फिर चुपचाप खाना खाओ ना, इतने जोर जोर से हंस क्यों रहे हो? रेन उन दोनों को साथ में देखकर जल रही थी। जीहुन उसको बहुत बातें सुनाता है। फिर वो जुंग को थैंक्स बोलकर चला जाता है। रेन पूछती है, जुंग सच बताओ, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? तुम्हें कितने बार समझा जाएगा? भूलो मत, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ हूँ। मेरा नाम कैसे ले रही हो? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? जुंग जमकर उसको सुनाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वांग को दिखाया जाता है। वो हेई से मिलने आया था, लेकिन हेई उस पर बहुत गुस्सा करती है और पूछती है, तुम जुंग से कैसे मिले थे? अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं जुंग वांग से मिलने आई थी। वो रेन के बारे में उसको सब बता देती है और जीहुन के साथ उसकी शादी ना करने का सलाह देती है। वांग कहता है, मुझे पहले से ही उसके कैरेक्टर के बारे में पता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे जीहुन के साथ मिलकर बिजनेस करना है। वैसे तुम्हारी हालत ऐसे क्यों है? मुझे सब बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। अब फिर से हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। वांग हेई से झूठ बोलता है कि वो जुंग से पहली बार यूएस में मिला था। जुंग बहुत अच्छी लड़की है, उसने मेरी बहुत हेल्प की, इसलिए मैं उसके प्यार में पड़ गया। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, लेकिन हेई को अब जुंग से नफरत हो गई थी। वांग कंपनी आकर जुंग को अपने हिस्से का आधा शेयर्स दे देता है। जुंग ऐसा करने के लिए उसको मना करती है, पर वांग कहता है, मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर जुंग चुप हो जाती है। उसके बाद वो सॉन्ग को विजिट करने आती है। वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती है। तभी पीछे से रेन आकर बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जिंदा कैसे बच गई और मेरे डैड के साथ शादी कैसे कर ली। क्या तुम मुझसे बदला लेने वापस आई हो? जुंग कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, और रही बात रिवेंज की, तो तुम बस देखती जाओ। मैं तुम्हें खून की आंसू ना रुलाई तो मेरा नाम बदल देना, मैं तुम्हें हर पल तड़पाऊंगी। रेन तो उसकी बातें सुनकर बहुत डर जाती है। तभी उसकी मॉम उसे फोन करके बताती है कि सेंगचुल और उसकी मॉम घर आई हैं। वो ये बात सुनकर तुरंत वहाँ पे पहुँच जाती है और कहती है, ग्रैंडमा आपने इन लोगों को अंदर क्यों आने दिया? चियोन कहती है, सेंगचुल ने जो कुछ भी किया था उसके लिए वो बहुत सॉरी फील कर रहा है। वो यहाँ माफी मांगने आया है। थोड़ी देर बाद चियोन बाहर चली जाती है तो रेन पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? सेंगचुल कहता है, बदला लेने। मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जीहुन को सब कुछ बता दूंगा। रेन को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हान और एना ट्रिप से वापस आते हैं। एना को देखकर जुंग उसे गले लगा लेती है। एना कहती है, हमें छोड़कर फिर कभी मत जाना। हान उसे अंदर लेकर आता है और पूछता है, क्या हम कहीं और जाके रह सकते हैं? एना कहती है, मुझे यहाँ पे रहना है मिस जुंग के साथ। हान फिर से एक बार जुंग के पास आकर पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जुंग कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है। हान को उसकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ रेन जीहुन से पूछ रही थी, तुम्हें क्या लगता है डैड ने जुंग में ऐसा क्या देखा? जीहुन कहता है, जुंग यंग है और प्रिटी भी है, इसीलिए। रेन कहती है, वो कहाँ से प्रिटी है?
जीहुन बोलता है, तुमसे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो, तुम चीप लगती हो और तुमसे लोग बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हैं। अब इस बात पे दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। जीहुन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जुंग कंपनी आई है। वो वहाँ पे काम करने वाली थी। जुंग न्यूयॉर्क में सब बनकर काम करी थी। वो एक कंपटीशन में सेकंड पोजीशन हासिल किया था। जीहुन उससे बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन रेन तो उसकी तारीफ सुनकर बहुत जल रही थी। अब जीहुन हान के पास आकर कहता है, तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? मैंने तुम्हारे वजह से ही गिव अप कर लिया था। हान कहता है, अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे होते तो क्या करते? जीहुन कहता है, मैं शादी कर लेता। हान बोलता है, भूलो मत अब तुम शादीशुदा हो। जीहुन बोलता है, मेरे डैड ने चांस मार लिया और हम दोनों बस देखते रह गए। हम देखते हैं जुंग यहाँ पे भी रैन को परेशान करना स्टार्ट कर देती है। उसको बहुत सारा काम देकर रैन को ना चाहते हुए भी उसका काम करना पड़ता है। लेकिन रैन तो रैन है, वो अपनी गंदी आदतें कैसे छोड़ सकती है? इसलिए खाने को खराब करके जुंग के पास लेकर आती है। लेकिन वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो जुंग को फोन करके पूछती है, तुम कहाँ हो? जुंग कहती है, टीम के साथ लंच करने आई हूँ। तुम्हें पता नहीं है क्या, अभी लंच टाइम है। रैन कहती है, तो फिर मुझे ये सब लेकर आने के लिए क्यों कहा? वो तो गुस्से में पागल हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो घर आती है तो देखती है सेंगचुल जीहुन से बात कर रहा है। सेंगचुल उसको रैन के बारे में सच बता देता है। रैन कहती है, तुम इसकी बातें मत सुनो, ये झूठ बोल रहा है। तभी जुंग आकर कहती है, किसने बोला कि सेंगचुल झूठ बोल रहा है? जीहुन रैन का चक्कर सच में सेंगचुल से चल रहा था। अब ये बात सुनते ही जीहुन को बहुत गुस्सा आता है। वो रैन को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलता है, निकल जाओ मेरे घर से। और इसी के साथ एपिसोड 43 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।